शासन या कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है जी। तो उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन बचेंगे? धरने बैठेंगे या बिल्कुल धरने पे बैठेंगे, जहाँ हम लोगों का लगेगा गवर्नमेंट के पास गुहार लगाएंगे कि अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, या फिर आत्महत्या करेंगे या फिर वहाँ धरना डालेंगे। जी, दो ही चीजें हैं। जी। इस क्षेत्र की जो 80% आबादी है जी, वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाती है, यहाँ से राजस्थान, पंजाब रुई बीनने जाते हैं, सरसों काटने जाते हैं, गेहूं काटने जाते हैं, रवाड़ी चले जाते हैं। तो यहाँ के लोग हैं जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं जी, तो साल में कितने महीने वो बाहर रहते हैं और कितने महीने यहाँ रहते हैं? यहाँ तो 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, 4 महीने, बाकी पूरा टाइम तो बाहर बिताते हैं। बाहर बिताते हैं। हाँ जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो ये 98 परिवार हैं जिनकी सूची सर्वे की गई है, आपने वो नाम पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो क्या उन लोगों ने सभी ने जमीनें यहाँ से सब बेच दिया, सब बेच दिया। अच्छा। किसी का नहीं बचा है। अच्छा, ये किस सन में इन लोगों ने बेच के पूरा ये चले गए थे? ये 60 में दिया था। 60। अच्छा, आपने 60 में दिए। हाँ जी। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ट्रांस हारदा क्षेत्र के बमनपुर भागीरथ के मजरा कंबोज नगर में स्थित हैं। इस क्षेत्र में पिछले 50 से 60 वर्ष से जमीनी विवाद चल रहा है, जो कि है स्वयं के मालिकाना हक के लिए, जो इनकी लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। अभी हाल ही में 98 परिवार जो यहाँ से अपनी भूमि को बेचकर चले गए, और जो कि लगभग जो सन है 1960, 65, 70 में वो अपना बेच के चले गए। जो यहाँ के लोग हैं उनके पास स्टाम्प भी हैं, और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से कई लोग के कागज भी बाढ़ में डूब गए, बह गए। बहुत सारी बातें हैं। अभी 98 परिवारों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, तो उनके सर्वे करने का आदेश हुआ है। और जो दूसरे परिवार हैं, जो लगभग 800 परिवार हैं, जो पिछले 50 से 60 वर्ष हो गए, वो इसी क्षेत्र में, इसी जगह पे बमनपुर भागरा सिंगाड़ापुर टाटरगंज में कृषि कार्य कर रहे हैं और अपना मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन इनका सर्वे नहीं किया जा रहा है। और इसके जो मुखिया हैं, जो 800 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूर्व प्रधान रंजीत सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे सिलसिला इतने सालों से, दशकों से चला आ रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है, पिताजी का नाम गुरमुख सिंह है। बमनपुर भगीरथ का रहने वाला हूँ। कंबोज नगर मेरा मजरा है, जिला पीलीभीत है, तहसील पूरनपुर पड़ता है। जब ये कम से कम 50 से 55 साल, 60 साल हो गए हैं, कंबोज सिख हमारे गांव में पहले रहा करते थे। तो हमारे लोग पाकिस्तान से जब पंजाब आए तो वहाँ से सुनने में मिला कि यहाँ कंबोज नगर, पीलीभीत में जिला कंबोज नगर में वहाँ ग्राम सभा लगती है, तो वहाँ जमीनें बिक रही हैं। तो देखकर हमारे लोग वहाँ से यहाँ आए और उन लोगों ने कंबोज सिखों से जमीनें खरीद ली। खरीदने के बाद में यहाँ अपना घर जो भी बनाया, यहाँ क्षेत्र में जंगल झाड़ियाँ सब थी। उन लोगों ने तो बाढ़ को देखते हुए यहाँ से चले गए वो लोग। उसके बाद में हमारे लोगों ने यहाँ जमीनें बना के, जब उपजाऊ जमीनें हुई हैं, उसके बाद में यहाँ एक माननीय योगी जी ने आदेश किया था कि जो विस्थापित परिवार हैं, जब मौके पे काबिज हैं, उनके नाम भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा, उनके पट्टे करवा दिए जाएंगे, चाहे रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, जो भी करवा दिया जाएगा। तो जब इन लोगों ने, कंबोजों ने सुना कि ये जमीनें तो हमको ट्रांसफर हुई थी, तो उन लोगों ने यहाँ आकर दावा किया कि हम लोगों को ये जमीनें मिलनी चाहिए। वो लोग जाके याचिका एक डाल दिया उन लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो उसमें उन लोगों को, जो कोर्ट देखेगा एक पक्षी हो गया, हम लोगों को तो पता नहीं चला कि उन लोगों ने वहाँ कोर्ट में मुकदमा डाल दिया है। तो उसके बाद में ये कोर्ट तो जो देखेगा वो ये करेगा, उन लोगों ने मुकदमा उनके हक में कर दिया। उसके बाद में यहाँ हमारे क्षेत्र में जितने लोग हैं, जिनके पास बाहर तो एक दिन का भी कुछ भी नहीं है, जो है यही है, जो उन लोगों से खरीदा था, वो जो घर बनाया, जो आवास भी मिले हैं, स्कूल हैं, वोटर आईडी है, और कई आईडियाँ हैं हम लोगों की, लोन मिलते हैं, चीनी मिल में सप्लाई सट्टे चलते थे। और बाकी उन लोगों का तो कुछ भी नहीं है यहाँ, जो दावा कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारे लोगों का है। ये जिसका जो हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो हम लोगों को मिलना चाहिए। उनका इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये उनको दिया जाता है तो हमारे क्षेत्र में इतनी मतलब हाहाकार मच जाएगी, तराई तराई हो जाएगी कि लोग जहर खाने के ऊपर उतारू हो जाएंगे। और हम लोगों का कहना यह है
कि गवर्नमेंट से, सरकार से, सबसे, कि ये जो जमीनों का कब्जा है ये हमारे लोगों के पास है और यही हमारे नाम होना चाहिए। अच्छा, ये कितने सालों से है? ये कम से कम नहीं तो 65 साल से हो गए। कुछ लोग 50 साल से हैं, कुछ 55 साल से हैं, कुछ 60 साल से हैं, कुछ 65 साल से हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंबी दूरी तक के यहाँ बसे हुए हैं। जी जी। तो और उन लोगों को तो 62 से 65 70 तक तो यहाँ से सारे जो सिख लोग थे वो यहाँ से चले गए बेचकर। जी। उन लोगों ने यहाँ से हम लोगों को ज़मीनें बेची 2000 को। आगे जो रिश्ती वाली ज़मीनें थी पक्की बिल्कुल, जिसको कोई हिला नहीं सकता, वो उन लोगों ने 400-500 को एकड़ खरीदी है। और हमारे लोग सीधे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जिनको कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग तो आज फार्म बनाकर बैठे हैं और हमारे लोग जो है जंगल में वैसे के वैसे बैठे हैं। आज तक इन लोगों को कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से लाभ नहीं दिया जाता है। अगर कोई फसलें भी होती हैं तो वो भी औने पौने भाव में बिकती हैं। जी। अच्छा, इस क्षेत्र की जो 80% आबादी है जी, वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाती है। यहाँ से राजस्थान, पंजाब रुई बीनने जाते हैं, सरसों काटने जाते हैं, गेहूं काटने जाते हैं, रवाड़ी चले जाते हैं। यहाँ के लोग जो थोड़ी बहुत जमीन है, बाढ़ से भी यहाँ हम लोग प्रभावित हैं। जी जी। यहाँ 2-2 बार बाढ़ आ जाती है। 2-2 बार बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में भी हम लोगों को कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं मिली। अगर मिली भी है तो जो अगुआ बने हुए हैं, जिनकी ज्यादा ऊंची पावर है, वो लोग सारा अपने लिए दबा लेते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता है। जी जी। तो इसके लिए जो अच्छा, भी जो यहाँ के लोग हैं जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, जी, तो साल में कितने महीने वो बाहर रहते हैं और कितने महीने यहाँ रहते हैं? यहाँ तो 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, 4 महीने, बाकी पूरा टाइम तो बाहर बिताते हैं। बाहर बिताते हैं। हाँ जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी यहाँ के लोग बहुत स्थिति खराब है और इन लोगों को मालिकाना हक ना दिया गया तो ये तो रोडों पर आ जाएंगे। शासन या कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है जी, तो उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन बचेंगे? धरने बैठेंगे या बिल्कुल धरने पे बैठेंगे। जहाँ हम लोगों का लगेगा गवर्नमेंट के पास गुहार लगाएंगे कि अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, या फिर आत्महत्या करेंगे या फिर वहाँ धरना डालेंगे। जी। दो ही चीजें हैं। जो 8 लोगों का मालिकाना हक की बात है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम मजदूर आदमी हैं, जी यानी 2 रुपए दिहाड़ी हमने किया है 60 में, जी सन 60 में। जी जी। तो 400 के हिसाब 500 के हिसाब से हमने जमीन खरीदा था। ये लोग चले गए तो हम तो उनकी शक्ल भी नहीं देखे हैं कि कौन था। जी। जिससे हमने जमीन खरीदा है उसका नाम है सूबा से, अच्छा। कमोई से। जी जी। और दूसरा एक जगह प्लाट है उसका है प्रीतम सिंह, अच्छा हाँ जी, उसके पिता का नाम तो हम जानते नहीं, तो जिससे हमने जमीन खरीदा गया है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये 98 परिवार हैं हाँ जी। जिनकी सूची सर्वे की गई है, आपने वो नाम पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो क्या उन लोगों ने सभी ने जमीनें यहाँ से सब बेच दिया, सब बेच दिया है। अच्छा। किसी का नहीं बचा है। अच्छा, ये किस सन में इन लोगों ने बेच के पूरा ये चले गए थे? ये 60 में दिया था। अच्छा। 60। अच्छा, आपने 60 में दे। हाँ जी। ये 50-60 सालों से जिस भूमि पे काबिज हैं, अभी तक इनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और जैसा कि योगी सरकार के समय में 2020 में और पिछले में कई बार शासनादेश आया और कोर्ट ने भी कहा कि जो 12 वर्ष से अधिक तक जिस जमीन पे काबिज रहेगा उसको उसी पे ही मालिकाना हक मिलेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में और देश भर में घरौनी नाम से एक प्रमाण पत्र मिल रहा है जो खतौनी का दूसरा रूप है। और ये ट्रांस शारदा क्षेत्र के जितने भी ये क्षेत्र हैं, ट्रांस शारदा क्षेत्र में जैसे सिंगाड़ो फटाटरगंज, बेलाहा और ये बमनपुर भागीरथ, यहाँ पे घरौनी का कोई भी कार्य नहीं किया गया और इनको हर सरकारी योजना से वंचित रखा जा